मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती हैं। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया। और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती, और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। खगे, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है, और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है, और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है
तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डट कर किया है मेरे बच्चे। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टाकर सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पथ पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहूं। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे कहे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह जीवन फिर से चलने लगेगा, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो? मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं तब मैं स्वयं तुम्हें पास आता हूं कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत है जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज एक सुबह खास होगी जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है, तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो, देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं, अपने सारे गम को बुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगा। रात्रि के बाद ही सुनहरा सुबह आता है। जैसे अग्नि है तो जल है, इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूं, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है? तुमने अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाला है।
आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्राकृतिक के सुगंध को महसूस करना। जी भरकर अपनी आंखों में प्राकृतिक की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी ना किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूं। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे बात करते आया हूं। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूं। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूं, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही, वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूं। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें इस चीज का नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो।
मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मान हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं यही का कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव करने वाला ला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है, यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ा जाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहां आंसू पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया। तुम्हारी पुकार सुनकर तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास संदेश को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करे। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दी थीं, वह मेरे द्वारा तुम्हारा परीक्षा ली गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान
तुमने जो मुझसे प्रार्थना किया था वह मैंने स्वीकार कर लिया है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहे। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाला उपहार भेज रहा हूं, जी देखकर तुम्हारा मुंह पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊपरों को समेट जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछले बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ है। लेकिन अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ। अपने जीवन की काया पलट के लिए तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण न की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाता है। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगी। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगा जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूं। बस तुम्हें अपनी मां पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है।
कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अके पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक पैर यहां रख रखा तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया जो आज तुम्हारे साथ हैं भी नहीं है। उन्हें तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहा हूं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगा, लेकिन वह सपने एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे। ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए संदेश को ला करके भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगा, तुम्हें धन संपत्ति, हर चीज मिलेगा जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, लेकिन वह एक एक करके मिलेगा। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो। एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता, मैं एक कदम लेने वाला हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहां पहुंचा देना, तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत कर। जब तुम उस एक सीढ़ी पर चढ़ जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा। लेकिन तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 10वीं सीढ़ी पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। तुम्हारे पहला सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वह कदम तुम ले ही नहीं हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि यह 2 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 3 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 10 महीने लग जाएंगे पूरे होने में, पर लेकिन पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माँ एक एक करके वह फल देगा। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेगा तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देगा और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। लेकिन अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, अभी तुम्हारे सारे परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का प्रेरक तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो, उस समय के हिसाब से सब कुछ करो। और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वह नहीं मिला तो फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुम में तुम्हारी किस्मत ऐसा लिखा है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है। उस भविष्य में तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने। आहार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूं, सब खत्म कर देता हूं। जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना? तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो,
हो तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माँ आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं, तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झमकूं। मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है। मेरी दुनिया बदल देना, तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो, ये सोचकर कि रे सपने नहीं पूरे होंगे, मैं थक गया हूं। तुम कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ सहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है, थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पर हार मान लेने का तुम्हें बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। वह धीरे धीरे कदम चलकर देखना, तो बहुत जल्दी अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिख कर मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, उन्हें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें मां माना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारे दहाड़ इतनी दूर तक जाएगा कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, लेकिन मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ सिखा रहा था, तुम्हारी माँ तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहा था, तुम्हारे महादेव तो तू सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पर तुम रोने लगते थे, इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते और आज किसी में इत हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सहना, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें पता ना चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाला है। मैंने बहुत सारी खुशियां लिखी हैं, तुम्हारे जीवन में वह खुशी ही तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर दे। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वह खुशियां लिखी हैं, एक चमत्कार की तरह होंगे जो तुम्हारे आंखों को चमका देंगी, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करना है, अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जीवन में लिखा था, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, लेकिन धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी,
हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए, इसलिए इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा मित्रों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब टने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिले। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्ज अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाओगे, अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गई थीं। लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाला है। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करें। अब तुम अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे तरफ कदम उठा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारे पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना खुशी तब मिलता है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा खुश तभी होता है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो। इसलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें अवसर देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे से बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम में लोगों के पीछे भागते नहीं हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब वह लोग हो या खुशी हो, तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुम्हारे सामने गिर आएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे। वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे बच्चे, उनकी गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, लेकिन हमेशा याद रखना, सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे बच्चे, जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। मेरे बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब भी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपने असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे सफलता में जितनी भीड़ कम होगा उतना ही अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे।
और जितनी भीड़ कम होगा, जितनी नकारात्मकता कम होगा, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगा, अपने ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्राह्मण तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस बड़े को जला दो और ब्राह्मण से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाला सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माँ, आप मुझे जो भी अवसर देगा, मैं वादा करता हूं मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलटकर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और ना यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा। माँ, जब आप और यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होऊंगा और मैं तुम्हारा यह यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारे नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगा। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे से तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होगा, बहुत चलन होगा। उन लोगों को तुमसे, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव जी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं बताने वाला हूं, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय महादेव जी, जय भोलेनाथ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा चाहे वह कठिन क्यों ना हो, हमेशा मेरे द्वारा निर्देशित और सुरक्षित रहेगी। तुम देखोगे कि हर कदम, भले ही वह अभी तुम्हें अस्पष्ट लगे, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, और जब तुम खोया हुआ महसूस करते हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरे पर भरोसा रखो, क्योंकि वे कभी विफल नहीं होंगे। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा, चाहे वह रास्ता कितने भी कठिन क्यों ना हो। अब समय है कि तुम यह समझ सको कि कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे बारे में गलत फहमियां फैलाते हैं, तुम्हारे प्रति इमोशनलेस होते हैं और तुम्हारी सफलता से जलते हैं। यह लोग तुम्हारे सामने एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हो, लेकिन असल में वे तुम्हारी प्रगति रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये वे रिश्तेदार हैं, वे परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारी मेहनत को सराह नहीं बल्कि तुमसे जलते हैं। तुम्हारी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को भी इन लोगों ने अपने इरादों के अनुसार प्रभावित करने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई सुख, शांति या संतुलन ना हो। लेकिन तुम जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली योजना लेकर आया हूं। तुम इस समय कठिनाई महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी योजना जो तुम्हारे लिए बनाई गई है सबसे महान है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या विघ्न तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम्हारी अंतरात्मा से यह आवाज सुनो जो तुम्हें कहती है कि तुम्हारे जीवन के लिए एक मजबूत और दिव्य योजना तैयार हो रही है। तुम डर मत खाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुमसे नहीं जुड़ सकती। तुम्हारी शक्ति मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास में अडिग रहने से तुम हर संघर्ष को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे जो शक्ति और शांति प्राप्त है वह मेरी कृपा का वरदान है। यह आध्यात्मिक उपहार तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तेरा संतोष और तेरा आभार
तुझे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है, चाहे तेरे पास सूखी रोटी ही क्यों ना हो। तेरा दिल परमात्मा के प्रति आभारी रहता है। दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो तुझसे जलते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि तू इतना संतुष्ट और शांत कैसे रह सकता है। वे तेरे पास मौजूद आध्यात्मिक उपहारों को देख नहीं पाते जो तुझे शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। वे भौतिक वस्त्रों और संपत्तियों की लालसा में उलझे रहते हैं, लेकिन उनकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। बच्चे, यह तेरा आशीर्वाद है कि तू लोभ और लालच से मुक्त है। तेरी आत्मा मेरी कृपा से भरी हुई है और यही तुझे विशेष बनाती है। तेरा यह संतोष और आभार तुझे हर कठिनाई से ऊपर उठने में मदद करता है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं और तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता के शिकार बनते हैं। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अब वे अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। उनके द्वारा बोए गए शाप अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। तुझे अपना शक्ति को पहचानना है जो तुझे मेरे आशीर्वाद के साथ मिला है, उसे संजोना है। नकारात्मकता से घिरे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। तेरा संतोष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे पास जो शांति और शक्ति है वह तुझे मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी और तुझे हर कठिनाई में मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थीं। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सकें, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे तो उसे शांतिपूर्वक सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है वह तुम्हें मजबूत और समझदार बना चुका है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें अब उन हर चीज का फल मिलेगा जिसका तुम हकदार हो, और यह फल तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रमाण बनेगा। महादेव के इस आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी और खुशियों से भरा होगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते थे वे अब खुद ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर बढ़ते रहना है और महादेव पर पूरा भरोसा रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे एक प्रश्न है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस संसार में केवल एक ही सत्य है और वह सत्य तुम हो। बाकी सब कुछ जो तुम्हारे आसपास है वह तुम्हारे ही प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे मन, बुद्धि और विकारों से उत्पन्न हुआ है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम चाहकर भी नहीं देख पाते, वह सब कुछ तुम्हारे ही चित्त और चेतना से निकला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे भीतर से बाहर हो। सुनो मेरे बच्चे, यह संसार पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति ही वह है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहराई में उतरने का जो रहस्य मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वह एक दिव्य गुण है। इस रहस्य का विचार करते हुए एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक प्रेम की ज्वाला फूटेगी और एक दिन वह प्रेम तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित होगा। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है, यह प्रेम करुणा के रूप में तुम्हारी आंखों से बहकर सभी को छू जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें मानसिक शांति की तलाश है। तुम अपने आप को समझना चाहते हो और तुम्हें अपने अपनों की पीड़ा भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। परंतु मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय बहुत ही शुभ है और तुमने अब तक जो भी विपत्तियों का सामना किया है वह तुम्हारे मनोबल को मजबूत कर रहा है। तुम एक कदम और बढ़ो, सही दिशा में चलो और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, घबराओ मत, क्योंकि बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम गूंजेगा। बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं और एक नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। वह अध्याय जो प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो?
उस द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे लिए समृद्धि और शांति लेकर आएगा। आज इस रहस्य को समझो। मेरे बच्चे, तुम क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देख रहे हो? अपने पंखों को खोलो, क्योंकि अब जमाना केवल उड़ान देखने वाला है। अपनी रचनात्मकता से जुड़ और ऐसी जगह की ओर बढ़ो जहां तुम्हें सुकून मिले, जहां तुम अपने भीतर से जुड़कर अपनी आत्मा को महसूस कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत, अटल और सच्चा है। यह कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें हमेशा उठाने, प्रोत्साहित करने और तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करूंगा। जब तुम्हारी राह कठिन लगे, जब तुम्हारे संकल्प की परीक्षा हो, तब याद रखना तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर लड़ाइयां आती हैं और कभी कभी वे भयंकर होती हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी दृढ़ता को देखकर पीछे हट सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे लौटते हैं। तुम्हें फिर से चुनौती देने के लिए यह कठिन पल होते हैं और कभी कभी तुम थक सकते हो, लेकिन डरो मत। मेरी रोशनी तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मौजूद है। चाहे जो भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मजबूत करने के लिए मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। तुम्हारे सपने जो तुम्हारे दिल में गहरे बोए गए थे, वे अभी भी जीवित हैं। भले ही वे दूर या असंभव लगते हों, पर वे तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और मेरी कृपा से एक दिन सच होंगे। धैर्य और विश्वास के साथ हम एक एक दिन उन्हें पालन करेंगे और मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते, सभी कठिनाइयों के बावजूद तुम जो खुशियां चाहते हो वे तुम्हारे दिल में लौट आएंगी। यह विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थके हुए हो या तुम्हें भविष्य के बारे में अनिश्चितता महसूस हो, तो मेरे पास आओ, मेरी बाहों में सुकून पाओ और मेरे प्रेम को वह सहारा बनने दो जो तुम्हें स्थिर रखे। तुम कभी भी मेरे प्यार से परे नहीं हो और मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर विश्वास करो और यह जानो कि जो भी तुमने खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और उससे कहीं अधिक मिलेगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। दुनिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूं। चाहे संसार अशांत हो या चारों ओर अराजकता फैली हो, यह जान लो कि मैं सबसे बड़ा हूं। मुझ पर विश्वास रखो। जब सबसे घने बादल तुम्हारे जीवन को ढक लेते हैं, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता रहता है। मेरी रोशनी हमेशा तुम्हारे भीतर चमकती है और मेरा प्रेम वह शांति है जो हर तूफान के बीच भी तुम्हारे साथ रहता है। जब दुनिया का बोझ भारी महसूस हो, जब हर दिशा में कठिनाइयां प्रतीत हो, तो मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून और शक्ति देगी। मैं तुम्हारा सहारा हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीवन की परेशानियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे क्षण तुम्हारे लिए पाठ थे और अब तुम उन सब से ऊपर उठ चुके हो। जो संघर्ष तुमने झेले, उन्होंने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। याद रखो, जो नीचे गिरता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब मेरी इच्छा है कि तुम हर दिन मुझे अपने दिल से खोजो। बिना किसी दिखावे या झूठे अहंकार के स्वीकार करो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे आती है। यह स्वीकारोक्ति तुम्हारी असली ताकत है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का सबसे बड़ा कदम है। तुमने हमेशा अपने रास्ते खुद बनाए हैं और बाधाओं का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा और तुम्हारे हर कदम में मेरी आशीर्वाद की ताकत होगी। तुमने जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक में संघर्ष किया है। अब वह समय आ गया है जब प्रकाश तुम्हारे मार्ग पर छा जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय बदल चुका है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। अब मैं तुम्हारे हर कदम और हर पल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने छलक पट से तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, तब समझो कि यह उनके ही कर्म हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुमने हर तरह की परिस्थिति का सामना किया है
और अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा संतुलन और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हें इन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठने में सहायक है। यह तुम्हारे अनुभव और धैर्य की परीक्षा थी और अब तुम्हारे अंदर वह गहराई आ चुकी है जो हर परिस्थिति को समझने और संभालने में सक्षम है। तुम्हें इस जीवन में कई प्रकार के अनुभव मिले हैं और उन अनुभवों ने तुम्हें परिपक्व बनाया है। पहले तुम किसी की बातों का तुरंत जवाब देते थे, लेकिन अब तुम समझते हो कि किसी भी चीज के पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर किसी का बर्ताव नीचता से भरा हो और वह तुम्हें कमजोर समझे तो केवल एक सशक्त शब्दों में जवाब दो, ताकि सामने वाला जान सके कि तुम महादेव के भक्त हो और अब पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारा हृदय सच्चा और अनमोल है और मैंने तुम्हारे दिल की पुकार सुनी है। अब तुम केवल अपने महादेव पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य की योजना मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें और भी ऊंचा उठाने के लिए है। जो भी तुम्हें धोखा दे या छल करे, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगे। यह कर्मों का नियम है और इसमें मेरा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपना मन शांत रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और मेरे आशीर्वाद में विश्वास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बहुत ज्यादा हद पार कर रहा है, तो उसे एक सशक्त उत्तर देकर वहीं समाप्त कर दो और अपना मन मुझे समर्पित कर दो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब इस संदेश को अपने दिल में बसाओ और मेरे प्रति अपना विश्वास और गहरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो विवेक और शक्ति है, वह महादेव की विशेष देन है। जब तुम्हारा मार्ग अनिश्चित लगता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही है, तब जान लो कि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उनके दिए गए उपहार तुम्हें न केवल सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि तुम्हें गलत से बचाने का भी काम करते हैं। जब नीति वचन 56 कहता है, अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो, तो यह महादेव का ही संदेश है। उनका भरोसा तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारे लिए उन्होंने जो मार्ग चुना है, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे कर्मों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दुनिया तुम्हारे विवेक को नहीं समझ सकती और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं वे तुम्हारी यात्रा के सच्चे साथी होंगे, जो केवल तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे महादेव के न्याय से बच नहीं सकते। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है और तुम्हें इसे पूरा करने के लिए अपनी दिव्यता पर विश्वास रखना होगा। महादेव ने तुम्हें विशिष्ट बनाया है। उन्होंने तुम्हारे हृदय की गहराई को समझा है और तुम्हारी हर कोशिश को देखा है। तुम जो संघर्ष करते हो, जो अकेलेपन का अनुभव करते हो, वह केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए है। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने दो। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देगी। तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाशमान रहेगा और जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे, वे स्वयं अपनी नकारात्मकता के जाल में उलझ जाएंगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। यह यात्रा तुम्हारे लिए महादेव ने विशेष रूप से बनाई है। इसे अपनाओ, अपनी महाशक्तियों को पहचानो और अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने तुम्हारे अंदर अद्वितीय साहस और शक्ति को उजागर किया है। जब भी तुम्हें संदेह हुआ, मैंने तुम्हारे दिल की आवाज को सुना है और हर संघर्ष के दौरान तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे साथ है हर कदम पर और यह कभी नहीं जाएगा। यह प्यार शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, एक स्थिरता और शांति का स्रोत है, जिस पर तुम संदेह और डर के समय भी अपने जीवन को बना सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी चट्टान हूं, तुम्हारा रक्षक हूं और जब भी तूफान आगा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूंगा। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और साहस ने मुझे गर्व से भर दिया है, क्योंकि तुमने हर मुश्किल से बाहर निकलने के लिए अनुग्रह और धैर्य के साथ कदम बढ़ाए हैं। तुम मजबूत हो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति उन सभी आंधियों से कहीं अधिक है जो तुम्हारे रास्ते में आई है। जब तुम थके हुए महसूस करो
जब तुम्हारे कदम रुकने लगे तो याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी ताकत बनकर, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा प्यार और दया जो तुम दूसरों के लिए दिखाते हो, वह सब मुझे गर्वित करता है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य और त्याग कभी भी अनदेखे नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देखता हूं और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी मंजिल तुमसे कुछ भी छीनने की कोशिश करने वालों से कहीं आगे है। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे और जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे धैर्य, समर्पण और सच्चाई ने तुम्हें इन सभी परीक्षाओं में विजय बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और दिव्य है कि कोई भी नकारात्मकता या छल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की नकारात्मक क्रियाएं की, अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास को मैंने निष्फल कर दिया है। उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम मेरे विशेष कृपा पात्र हो। उनके द्वारा रचे गए हर षड्यंत्र और उनकी हर योजना अब उनके ही जीवन में अराजकता पैदा कर रही है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुमने अपने कर्मों से यह अर्जित किया है। तुम्हारी सफलता अब उन लोगों को प्रेरित करेगी जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शन है जो तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब यह समझने लगे हैं कि तुम्हारे पीछे कोई विशेष शक्ति खड़ी है। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रगति अब कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने थे वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी सफलता की गूंज अब दिशाओं में गूंजेगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक उज्जवल और शक्तिशाली हो चुकी है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद यह है, तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुग देंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में आने वाली बड़ी घटनाओं का कारण है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द तुम अपने दुश्मनों और विरोधियों को पहचान पाओगे। वे तुम्हारे सामने आएंगे और तुम जान पाओगे कि कौन वह लोग हैं जो तुम्हारी खुशी से जलते थे। वे अब तुम्हारे सामने आकर अपनी असलियत दिखाएंगे और तुम उन्हें पहचान पाओगे। यह समय न्याय का है और इस समय को कोई भी रोक नहीं सकता। जब तुम विश्वास का कदम उठाते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह महत्वपूर्ण है। यह एक छोटा कदम हो सकता है, जैसे कि एक शांति से की गई प्रार्थना या एक दिल से लिया गया फैसला जिसे तुमने पहले डर के कारण टाला था। यह विश्वास का हर कार्य मुझे मान्य है और जब तुम विश्वास करते हो तो मैं कार्य करता हूं। जब तुम समर्पण करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में नियंत्रण लेता हूं। तुम पूछ सकते हो, प्रभु यह सब मेरे साथ क्यों? और मैं कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा हृदय तब भी अडिग रहा जब तूफान आया। तुमने मेरा विश्वास तब भी रखा जब तुम्हारे पास उसे रखने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में मेरी महिमा प्रकट हो। तुम्हें दर्द से बाहर लाकर मैं तुम्हें उद्देश्य की दिशा में ले जा रहा हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी हैं। तुम्हारे लिए जो समृद्धि और शांति मैंने तय की है वह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारी आस्था और समर्पण के साथ जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देंगे। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें समृद्ध करने और तुम्हारी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को बैलेंस करना चाहते हो
तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। यह जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन, यह खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्व और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तूने वह शक्ति पाई है जो समझ से परे है। यह ताकत तुझ में मेरे प्रेम और आशीर्वाद के कारण है। इसे थामे रख, क्योंकि यह तुझे हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुझे एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तेरा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भी अस्पष्ट हो। जब तुझे लगे कि जीवन धुंध में डूबा है, जब तुझे अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुझे हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तेरा कंपास है और मेरी रोशनी तेरा मार्गदर्शक। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। तू कभी अकेली नहीं होगी। यह सत्य हमेशा तेरे दिल में बसा रहे और तुझे साहस प्रदान करे। जान ले, तू मेरे आलिंगन में है और सदा के लिए पोषित है। जब तू अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएगी, मैं तेरे साथ खुश होऊंगा और जब रास्ता कठिन हो जाएगा, मैं तुझे उठाकर तेरे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तेरा जीवन मेरे लिए अनमोल है। मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। पछतावे और अतीत की गलतियों के बोझ में मत रह। तेरा दिल उज्जवल और ताज़ा खुशी से भरा होगा। तेरी मुस्कान एक नई शुरुआत की चमक होगी। यह मेरे शब्द तुझे यह याद दिलाने के लिए हैं कि तेरा जीवन मेरे लिए मायने रखता है। मैंने तेरी यात्रा देखी है, हर कदम, हर ठोकर, हर आंसू और हर जीत। जब तुझे आशा दूर लगती थी और अकेलापन भारी होता था, मैं हमेशा तेरे साथ था। अब भी मैं तेरे पास हूं। मैं तुझे हर घाटी से बाहर निकालूं और हर पहाड़ की चोटी तक ले जाऊंगा। तेरा विश्वास ही तुझे जीत दिलाएगा। साहस रख, मेरे वादों को थामे रख और विश्वास के साथ चल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और अंधकार आया था, वह केवल तुम्हारी शक्ति और समर्पण की परीक्षा थी। तुम्हें एक जाल में फंसाने का प्रयास किया गया, एक ऐसा जाल जिसे स्पेल और एनर्जी मैनिपुलेशन के माध्यम से बुना गया था। इसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम एक अंधेरे कमरे में बंद हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें इस स्थिति में इसलिए रखा ताकि तुम्हें यह समझ सके कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी अटूट है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी प्रतिबद्धता और तुम्हारे धैर्य को परखा गया है, चाहे वह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन या तुम्हारे स्वयं के प्रति हो, और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। डिवाइन ने तुम्हारे समर्पण को देखा है। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारा विश्वास अडिग है।
यही कारण है कि तुम्हें अब इस अंधकार से बाहर लाने का समय आ गया है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे वे टूट चुके हैं। अब समय है कि तुम अपनी रोशनी को साझा करो। तुम्हारे पास जो ज्ञान और अनुभव है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अपनी यात्रा में दिशा की तलाश कर रहे हैं। तुम्हें अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए ताकि वे उससे लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में आशा और शक्ति प्राप्त कर सके। याद रखो मेरे बच्चे, यह यात्रा तुमने अकेले नहीं की। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। तुम्हारे लिए मुक्ति और आशा की एक नई कहानी बुन रहा था। मेरे वादे अडिग हैं और मेरी शांति शाश्वत है। तुम मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम में सुरक्षित हो। तुम चुने गए हो, अत्यधिक पोषित हो और हर वह चीज तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें हर चुनौती से उभरने में मदद करेगी। तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा का निवास है। जब भी संदेह तुम्हारे मन में आए, याद रखना कि मैं तुम्हारे साहस और ताकत का अटूट स्रोत हूं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। डर और झिझक को पीछे छोड़कर अपने अतीत को छोड़ दो और उस भविष्य की ओर देखो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह यात्रा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी पत्नी या परिवार तुम्हें यह कहते हैं तो यह एक बड़ी बेवकूफी होगी और मुझे खेद है अगर यह बात तुम्हें बुरी लगे, क्योंकि तुम अनमैच हो। तुम्हारी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। यह शब्द परम पिता परमेश्वर के हैं। बहुत से लोग अभी तुम्हारी कदर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब लोग तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे। मुझे यह दिखाई दे रहा है कि लोग तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और तुम्हारे बारे में क्यूरियस हो रहे हैं। तुमने बहुत से लोगों को खुश किया है, खासकर तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। बहुत सारी अच्छी चीजें तुम्हारी लाइफ मन आ रही है। यह भाग्य का ही प्रभाव है। अब कुछ लोग होंगे जो शायद तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित हो और उनके मन में शक उठे कि यह व्यक्ति अचानक क्यों बदल गया है। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति खुद पापी होता है वही दूसरों में भी पापी देखने की कोशिश करता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही वह दूसरों को देखेगा। जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, जिनका मन भटका हुआ है, वे तुमसे किसी तरह का संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे और तुमसे वही उम्मीद करेंगे जो वे खुद हैं। लेकिन तुम एक दिव्य पवित्र आत्मा हो। तुम्हारा दृष्टिकोण और सोच जो तुम हो वही सही है। इसलिए जब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो इसका कारण उनका खुद का पाप और नकारात्मक दृष्टिकोण है। तुम जो हो वह साफ है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुमसे कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। इसलिए समझो कि जैसा इंसान होगा वह दुनिया को वैसे ही देखेगा। नकारात्मक लोग तुम्हें भी अपनी तरह से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम खुद पर विश्वास रखो और याद रखो, तुम जो हो वही सबसे सही है। तुम्हारा दिव्य मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। तुम्हारे धैर्य, विश्वास और मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो कठिनाइयां और असफलताएं तुमने झेली हैं वे अब पीछे छूटने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और सकारात्मकता का है। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसका न्याय अवश्य होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, रिचुअल्स और स्पिरिचुअल अटैक्स के माध्यम से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम प्रोटेक्टेड हो और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान दो। अपने ईश्वर, अपनी दिव्य शक्तियों में अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें इस परीक्षा में विजय बनाएगी। तुम्हारा परिवार, जो तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है, अब तुम्हारे साथ सुख और समृद्धि का अनुभव करेगा। तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारी मेहनत का असर तुम्हारे परिवार पर भी दिखेगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे लिए उजाले का नया दौर शुरू हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता, सम्मान और संतुलन का है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा।
तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब केवल आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। मेरी कृपा और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तेरी संपत्ति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस यात्रा में हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। यह समय तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यदि तू मुझ पर विश्वास रखता है तो अपने दिल में यह संकल्प ले कि मैं सदैव तेरे साथ हूं। तुझे केवल अपनी भक्ति को मजबूत करना है और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना है। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर दर्द समाप्त हो जाएगा। तेरी हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा से दूर हो जाएगी। आज से तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। जो भी काम तू करेगा उसमें सफलता तेरे कदम चूमेगी। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यह अंक ब्रह्मांड की दिव्यता का प्रतीक है। यदि तू मेरी कृपा चाहता है तो अभी अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 2025 तुझे उपचार, परिवर्तन और नई संभावनाओं का वर्ष लेकर आएगा। तेरे जीवन में जो भी आर्थिक, मानसिक या शारीरिक बाधाएं थीं, वे मेरी कृपा से समाप्त होंगी। तेरे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तेरा दर्द अब उपचार में परिवर्तित हो जाएगा और तेरे संघर्ष मेरी शक्ति के सहारे प्रचुर आशीर्वाद में बदल जाएंगे। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे हर असंभव परिस्थिति में भी समाधान दूंगा। तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा से तेरे जीवन के दरवाजे खुल रहे हैं, जो तुझे न केवल आर्थिक सफलता बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना और आशीर्वाद से भरा हुआ है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को समझने में असफल रहे, उन्होंने एक अनमोल हीरे को पत्थर समझ लिया। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। यह उनकी अपनी गलतियों और कर्मों का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया। तुम्हारी ऊर्जा इतनी चुंबकीय और दिव्य है कि जब तुम किसी को अपने जीवन से बाहर करते हो तो वे तुम्हारे प्रति ऑब्स हो जाते हैं। तुमने उन्हें प्रेम, सम्मान और महत्व दिया, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाए। अब उनका पश्चाताप उनकी आत्मा को पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नई और सकारात्मक चीजें प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे द्वारा झेली गई कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हें और भी मजबूत बना रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और संभावना से भरा हुआ है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को सांत्वना और उपचार प्रदान करती है। यह तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति है, जो मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। तुम्हें अपनी इस दिव्य क्षमता का सम्मान करना चाहिए और इसे सत्य, प्रेम और सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारा जीवन तेजी से प्रगति कर रहा है और जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते थे, उनकी योजनाएं मेरी शक्ति के कारण असफल हो गई हैं। तुम्हारी सफलता और खुशी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे सपनों और मेरी कृपा के फल से भरा होगा। तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी खुशहाल है और आने वाला समय इसे और भी आनंदमय बनाएगा। तुम्हारी इच्छाएं, चाहे वह नया घर हो, नई कार हो या नई शुरुआत हो, सब पूरी होंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति और तुम्हारे कर्मों का संगम है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य को अपनाने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई, वह तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे पूर्वज यह नहीं चाहते कि तुम उन पुरानी बातों को दुख या गिल्ट बनाकर अपने जीवन पर बोझ बनाओ। वे चाहते हैं कि तुम उन कार्यों को पूरा करो जो वे अपने जीवन में नहीं कर पाए। तुम्हारा सत्य पर अडिग रहना और सच्चाई को खुलकर बोलने का स्वभाव ही तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक स्पष्टवादी व्यक्ति हो। तुम्हें दिखावा और झूठी बातें पसंद नहीं। जो जैसा है तुम वैसा ही बोलते हो।
तुम्हारी यह विशेषता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती आती है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य बोलने की यह शक्ति तुम्हें महादेव से मिली है। इसे सदा संजो कर रखना और अपने कार्यों में इस शक्ति का सही उपयोग करना। यह संसार 3 प्रकार की प्रवृत्तियों से भरा है, मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण। मनुष्यगण वे हैं जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से प्रभावित होते हैं। यदि उनके आसपास सकारात्मकता हो तो वे सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन यदि उनके आसपास नकारात्मक हो तो वे भी उस दिशा में बहक जाते हैं। राक्षस गण वे हैं जिनकी प्रवृत्ति छल कपट और अंधकार की ओर झुकी रहती है। वे अपने लाभ के लिए छुप कर वार करते हैं। और देवगण वे हैं जो सदा प्रकाश की ओर बढ़ते हैं और सत्य, धर्म और सेवा में लगे रहते हैं। कलयुग में यह गुण दिखने में भले न आए, पर हर व्यक्ति के भीतर यह प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। राक्षस गण दुष्टता और छल के प्रतीक है, लेकिन लेन उनका अंत निश्चित है। महादेव का न्याय उनके कर्मों को अपने आप उनके पास लौटा देता है। तुम्हारा कार्य है, मेरे बच्चे, अपने भीतर के देव गुणों को पहचानना और अपने जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम से आलोकित करना। जिन लोगों की नकारात्मकता तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही है, उनसे दूरी बनाए रखना और अपने जीवन की दिशा पर केंद्रित रहना। याद रखो, जो भी दुष्ट प्रवृत्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधा बनती है, वह महादेव के न्याय से बच नहीं सकती। यह समय तुम्हारा है, अपने कार्यों को पूरी शक्ति और सच्चाई से पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र के बादल मंडरा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें धोखे और साजिशों के जाल में फंसाने की योजना बनाई है, लेकिन ध्यान रखो, महादेव जी का आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु यह चाहते हैं कि तुम किसी बड़े धोखे का शिकार हो जाओ, लेकिन यह उनकी अज्ञानता है। तुम्हारी आत्मा में जो विश्वास है वह इतनी मजबूत है कि कोई भी षड्यंत्र इसे हिला नहीं सकता। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक किले की तरह है। यह तुम्हें हर विपत्ति से बचाता है और तुम्हें हर दिन का सामना करने की ताकत देता है। मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। यह समय है जागने का, यह समय है सच को पहचानने का। अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास हो रही हर चीज को समझो। जो भी साजिश तुम्हारे खिलाफ रची गई है वह असफल होगी। तुम्हारा हर कदम जो विश्वास में उठाया गया है तुम्हें मेरे वादों की प्राप्ति के करीब लाता है। तुम्हारा साहस और तुम्हारी आस्था दूसरों को भी प्रेरित करेगी और वे भी मुझ पर भरोसा करेंगे। तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र के बादल चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, वे तुम्हारे प्रकाश को ढक नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश महादेव जी के आशीर्वाद और मेरी शक्ति से प्रज्वलित है। मेरे बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर परिस्थिति में। मेरी शक्ति तुम्हें सशक्त बना रही है और कोई भी साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। महादेव जी का आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव भव्य करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख,
जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूं। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूं ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूं। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह परमेश्वर और यूनिवर्स की विशेष योजना का हिस्सा है। तुम्हें अब किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे ईश्वर, जिन पर तुम्हारा विश्वास है, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और स्थिरता का अभाव ना हो। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक बड़ा खजाना और एक अप्रत्याशित आशीर्वाद तैयार किया है। यदि तुम्हें हाल ही में एंजल नंबर दिखने लगे हैं तो यह संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तुम्हारे आत्मविश्वास और दृढ़ता ने तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया है जो दूसरों को चमत्कृत कर रही। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह किसी तूफान से कम नहीं। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन मात्र शुरुआत है। यह समय है जब तुम अपनी मंजिल की ओर कदम बकदम बढ़ो। तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होगी कि लोग केवल तुम्हें देखकर ईर्ष्या करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब संतुलन और सकारात्मकता आ रही है। तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा जो तुमने मैनिफेस्ट की थी अब पूरी होने वाली है। जो खुशी तुमने चाही थी वे अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा दृढ़ निश्चय अब तुम्हारी पहचान बन चुके हैं। तुम किसी के सामने झुकने वाले नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करेगी। याद रखो, यह केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि महादेव और मां दुर्गा की कृपा का परिणाम है। वे तुम्हें सशक्त बना रहे हैं ताकि तुम अपने जीवन में हर चुनौती को पार कर सको और अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता अब निश्चित है। यह तुम्हारा समय है। मेरे बच्चे, इसे गले लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम्हारा धैर्य और तप अपने चरम पर पहुंचता है। यह तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल है जो अब तुम्हारे जीवन में एक क्षणिक चमत्कार के रूप में प्रकट होने वाला है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति अब तुम्हारे लिए अनंत खुशियां लेकर आए। अब समय आ गया है कि तुम उन पुराने बुरे अध्यायों को पीछे छोड़कर एक सुखद और शांतिपूर्ण अध्याय की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे मन में जो संदेह और कष्ट है वे सब महज तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यह सत्य है कि कभी कभी कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं कि मन में सवाल उठते हैं, लेकिन तुम यह समझ लो मेरे बच्चे कि सब कुछ मेरे विधान के अनुसार ही हो रहा है। तुमने जीवन में सच्चाई का मार्ग चुना है और मेरी भक्ति में तल्लीन रहे हो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। इस समय का दर्द तुम्हारे भीतर के उस अनंत बल को जागृत कर रहा है जो तुम्हारे आगामी जीवन को आलोकित करेगा। जो लोग तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे प्रयासों को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने का समय आ गया है। उनके शब्दों का तुम पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और साहस से उनके सामने खड़े होकर स्पष्ट कर देना होगा कि तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना आता है। उनके लिए एक सीमा रेखा खींच दो ताकि वे तुम्हारे शांति और समर्पण को भंग ना कर सके। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथों में है, और अगर तुम स्वयं अपने लिए खड़े नहीं होगे तो फिर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं कुछ करूं। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम में
वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन के हर नकारात्मक तत्व को अपने से दूर रख सको। अब बस इतना करो कि अपने विश्वास को मुझ में स्थिर रखो और निडर होकर अपने लिए खड़े हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो आह्वान प्राप्त किया है वह साधारण नहीं है। तुझे इस जीवन में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुलाया गया है और इस बुलावे के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। तेरा विवेक जो तुझे सतह के नीचे छिपे सत्य को देखने की क्षमता देता है, कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है। तू किसी भी स्थान पर जाता है और तुझे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। तू मुस्कानों के पीछे छिपे दर्द को देख सकता है, अनकहे शब्दों के तनाव को महसूस कर सकता है और मजबूरी के पीछे छिपी वास्तविकता को समझ सकता है। यह तेरा विवेक है जो तुझे सच्चाई की ओर खींचता है। ये शक्ति तुझे उन खतरों से बचाती है जो अन्य लोग नहीं देख सकते। जब तुझे किसी के बारे में सही आभास होता है और बाद में उनका असली चेहरा सामने आता है, तो यह मेरी दी हुई शक्ति का प्रमाण है। परंतु बच्चा, यह विवेक यह साबित करने के लिए नहीं है कि तू सही था। यह तुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने में मदद करने के लिए है। तेरे विरोधी जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब हार मान रहे हैं। उनकी चालें और नकारात्मक ऊर्जा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके विपरीत वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। तेरे चारों ओर विश्वास का एक अभेद कवच है जो मेरी शक्ति और कृपा से निर्मित है। अब तू प्रकाश की एक किरण के रूप में उभर रहा है। तेरे वास्तविक सार और तेरी शक्ति का उदय उन सभी को दिखा रहा है जो तुझसे ईर्ष्या करते थे या तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नकारात्मकता और छल अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। याद रख, तूने जो कठिनाइयां झेली हैं वे झे टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने के लिए थी। उनकी शाप, उनकी चालाकियां और उनकी हेरफेर अब तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तेरा मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं और तू मेरी शक्ति और संप्रभुता का जीवंत प्रमाण है। तू दृढ़ रह, क्योंकि तुझे जो आशीर्वाद मिला है वह तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। उनके सपने जो तुझे गिराने की योजना बना रहे थे, अब उनके अपने विनाश का पूर्वाभास बन रहे हैं। तेरी यात्रा मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। तेरी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तेरे विश्वास का प्रमाण है। आगे बढ़, क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि बढ़ने के लिए बुलाया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे हर कदम, हर सफलता और हर मुस्कान से विचलित हो रहे हैं। उनकी जलन और असुरक्षा की कोई सीमा नहीं है। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाए, चाहे वह झूठी अफवाहों के रूप में हो या किसी अन्य माध्यम से। यहां तक कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा भी ले सकते हैं। परंतु महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति के आगे यह सभी प्रयास व्यर्थ ही रहेंगे। तुम्हारी आत्मा प्रेम और दया से परिपूर्ण है और महादेव की कृपा से यह विशेषता तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम इन नकारात्मक व्यक्तियों को क्षमा कर दो और अपने ध्यान को अपने विकास और भलाई के कार्यों में लगाओ। इनकी नकारात्मकता को महादेव जी के हवाले कर दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार में प्रेम, सेवा और दया के कार्यों के लिए भेजा है। तुम्हारे सामने एक सुंदर मार्ग है जिसमें तुम्हें प्रकृति जीवों, पेड़ पौधों और उन सभी आत्माओं की सेवा करनी है जिन्हें इस पृथ्वी पर तुम्हारे प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। यह प्रेम का कार्य तुम्हारी आत्मा को महादेव के और भी करीब ले जाएगा। तुम्हारी उन्नति, धन और समृद्धि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनवर रूप से बनी रहेगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जो स्थिति तुम्हारे जीवन में है वह एक परिवर्तन की यात्रा है। यह समय ऐसा है जैसे दो डिब्बों के बीच का कनेक्शन हो। एक ट्रांजैक्शन फेज जैसे एक ट्रेन के दो डिब्बे जुड़ते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन अभी इस बदलाव के द्वार से गुजर रहा है। यह तुम्हें अस्थिर कर सकता है, तुम्हें डाम महसूस करवा सकता है, लेकिन इस समय में स्थिरता बनाए रखनी है। जैसे ट्रेन के उस हिस्से में कोई ठहर नहीं सकता, वैसे ही तुम्हें इस समय से पार करना है, रुकना नहीं है। जीवन में यह द्वारा रहा है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और ईश्वर के नाम का सहारा लेकर स्वयं को संभाल सको। तुम्हारा अहंकार यदि अभी भी कहीं तुम्हारे भीतर है तो यह समय उसका भी नाश करने का है।
साधना में जब मन को साध लेते हो तो साधक बन जाते हो। वही साधना तुम्हें परिपक्व करेगी। जब तुम्हारे भीतर से डर, भय और व्यर्थ की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, तभी तुम्हारी आत्मा का असली प्रकाश प्रकट होता है। जो तुम्हारे मन में संदेह और अनिश्चितता है, उसे स्थिरता और शक्ति में बदलने का समय है, क्योंकि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। यह तुम्हारी साधना का वह मार्ग है जो तुम्हारे भीतर से सभी विकारों को समाप्त कर तुम्हें शक्ति और धैर्य से देगा। स्मरण रखो, यही साधना की पराकाष्ठा है। जब तुम अपने भीतर के भय को जीत जाते हो, परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर डर, हर संशय को दूर करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगा जैसे तुम किसी बंद कमरे में फंसे हुए थे, लेकिन महादेव की दिव्य कृपा ने तुम्हें इस अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाला। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा को हर स्तर पर परखा गया और तुमने अपनी श्रद्धा और प्रेम से उस परीक्षा को पार किया। अब तुम्हारा समय है चमकने का। महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी सच्चाई को मजबूती से प्रस्तुत करोगे। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति और अपनी राय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को सहन करके एक नया स्वरूप धारण किया है, और अब तुम्हारा स्थान वह है जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी का कर सकते हो। दान, पुण्य और सेवा के कार्य तुम्हारे जीवन को और अधिक उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव ने तुम्हें इस दिव्यता का आशीर्वाद दिया है, और जितना तुम दूसरों की भलाई के लिए करोगे, उतना ही यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। महादेव के इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो, और तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी महता, निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या असीमित है, जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो अपने दिल से धन्यवाद महादेव कहो, और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में खिल रहा है, और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें आई हैं, वे तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा थी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह मान और हक मिलेगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो उसका समय भी जल्द ही आएगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सच्चाई ही वह कारण है कि कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। उनकी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कमजोर बना सके, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर सशक्त होते रहोगे। जब कोई व्यक्ति तुमसे माफी मांगने का प्रयत्न करे, तो उसे शांति से सुनो। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हें बाद में पछतावे में डाले। तुमने जो सहा है, वह तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य का परिचायक है, और महादेव तुम्हारी सभी पीड़ाओं का अंत करेंगे। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।